एक जेल जहां कैदियों को सुधारने के लिए रखा जाता है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि इस जेल के अंदर ही फेसबुक पेजेस चल रहे हैं, ड्रग डील्स हो रही हैं और कैदियों के पास स्मार्टफोन्स, लैपटॉप्स और हैकर्स तक मौजूद हैं, तो आप हैरान हो जाएंगे। लेकिन ये कोई हॉलीवुड मूवी नहीं, ये हकीकत है और ये कहानी है कमिटी मैक्सिमम सिक्योरिटी प्रिजन कीनिया की। एक ऐसी जेल जो नाम तो मैक्सिमम सिक्योरिटी है लेकिन अंदर का सिस्टम मैक्सिमम केओस है। वेलकम टू न्यूज न्यूट्रल। जेल का नाम सुनते ही आपके दिमाग में क्या आता है? सख्त डिसिप्लिन, हाई सिक्योरिटी और हर कैदी मुकम्मल निगरानी में है। लेकिन कमिटी मैक्सिमम सिक्योरिटी प्रिजन की कहानी उलट है। यहाँ का असली रूल ये है, जिसके पास पैसा है, पावर है, तो जेल भी उसी की है। जेलर्स यूनिफॉर्म में जरूर हैं, लेकिन उनका कंट्रोल सिर्फ नाम का है। असल ताकत अंदर होती है, गैंग्स के पास। आप सोच रहे होंगे जेल के अंदर फोन्स, लैपटॉप, हत्ता के इंटरनेट कैसे? तो आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ के कुछ जेल ऑफिसर्स जिन्हें कैदियों से सिस्टम बचाना चाहिए था, वही ऑफिसर्स पैसे की लालच में गैंग्स के एजेंट बन चुके हैं। ये लोग पैसे लेकर स्मार्टफोन्स, सिम कार्ड्स, लैपटॉप्स, ड्रग्स और हत्ता के वाईफाई रूटर्स तक स्मगल करते हैं। और जब कैदियों के हाथ में फोन आता है, जब उनके पास इंटरनेट का एक्सेस होता है, तो जेल जेल नहीं रहती, बल्कि गैंगस्टर्स की एक अपनी डार्क एम्पायर बन जाती है। एक ऐसी डार्क एम्पायर जहां प्लानिंग होती है क्राइम की, पैसे बनते हैं ड्रग डील से, फेसबुक और इंस्टा पे लाइव जाके लोगों से बात होती है और कुछ तो जेल के अंदर से एक्सटॉर्शन और फ्रॉड तक करते हैं। जेल के वो कॉर्नर्स जहां कैमरास होने चाहिए थे, वहां गैंगस्टर्स की मीटिंग्स होती हैं और जेल के ऑफिसर्स या तो खरीद लिए जाते हैं या फिर उन्हें डरा कर चुप करा दिया जाता है। जरा सोचिए, एक ऐसी जेल जहां इंसाफ का सिस्टम टूट चुका हो, जहां लॉ का बैलेंस उन लोगों के पास हो जो खुद क्राइम के किंगपिन हैं, तो ऐसी जगह जेल नहीं बल्कि गैंगस्टर्स का फोर्ट्रेस बन जाती है। एक दिन कमिटी जेल के अंदर एक ऐसा वाकया हुआ जो सिर्फ कीनिया में नहीं बल्कि पूरी दुनिया की हेडलाइंस बना। ये कोई आम दिन नहीं था। कमिटी जेल के अंधेरों में छुपा हुआ था एक डिजिटल माफिया, एक सीक्रेट हैकर गैंग जो दिखने में तो कैदी थे मगर दिमाग से एलीट लेवल साइबर क्रिमिनल्स थे। ये लोग चुपचाप जेल के सिस्टम का हर पहलू ऑब्जर्व कर रहे थे। किस सिस्टम में क्या लूप होल है, कौन सा सर्वर प्रोटेक्टेड है, कौन सा सर्वर प्रोटेक्टेड नहीं, कौन सी डिवाइस से सीसीटीवी एक्सेस किया जा सकता है। और फिर वो दिन आया जब उन्होंने पूरे का पूरा कमिटी जेल का सीसीटीवी सर्विलेंस सिस्टम हैक कर लिया, जिस पर जेल का हर सेल, हर गेट, हर कॉरिडोर डिपेंडेंट था। अब वो उन्हीं कैदियों के कंट्रोल में आ गया था जो उसके अंदर मौजूद थे। नाज़रीन, कैमरास जेल के हर कोने में होते हैं और हर मूव ट्रैक हो रही होती है। जेलर किस वक्त किस रास्ते से आ रहा है, रियल टाइम व्यू में मिल रहा होता है। और ये सब कुछ एक मॉनिटर पर उन गैंगस्टर्स के सामने था। उनका अपना डिजिटल कमांड सेंटर जेल के अंदर ही जेल का मास्टर कंट्रोल रूम बन गया था। जब जेलर्स सोच रहे थे कि वो कैदियों को देख रहे हैं, असल में कैदी जेलर्स को देख रहे थे। ये सिर्फ हैकिंग नहीं थी, ये जेल सिस्टम का टेक ओवर था। जब जेल के अंदर का पूरा सर्विलेंस सिस्टम कैदियों के हाथ में हो, तो क्या जेल अब भी सिक्योर कहलाती है या फिर वो बन जाती है एक डिजिटल जंगल जहाँ सब कुछ अंधेरों में होता है? और ये सब तो सिर्फ शुरुआत थी। जिस दिन उन कैदियों ने सीसीटीवी सिस्टम को हैक किया, उसी दिन उन्होंने जेल का सिस्टम असल में अपने हाथ में ले लिया। सिस्टम का कंट्रोल मिलते ही उनका नेटवर्क जेल के अंदर से बाहर की दुनिया तक फैल गया और जेल के अंदर से ही फेसबुक लाइव चल रही थी। कैदी अपने सेल से बैठकर पूरी दुनिया से बात कर रहे थे। ये सिर्फ अटेंशन लेने के लिए नहीं था, ये था पावर दिखाने का तरीका। लोगों से ऑनलाइन बात करना, पैसे लेना इन एक्सचेंज ऑफ प्रोटेक्शन, ब्लैकमेल या किसी राज को छुपाने के लिए ड्रग्स का नेटवर्क ऑपरेट करना।
सपना जहाँ डील्स जेल के अंदर डिसाइड होती थी और माल जेल के बाहर बिकता था। एक ऐसा डार्क बिजनेस एम्पायर जिसका सीईओ एक कैदी था। एक बार एक नोटोरियस गैंगस्टर ने कहा, यहाँ रहना मुश्किल है सिर्फ उनके लिए जो कमजोर हैं, जिनके पास ना पैसा है ना गैंग। लेकिन अगर किसी के पास गैंग है, पैसा है, तो ये जेल नहीं बल्कि ये उसका महल है। नाजरीन, जेल सजा काटने के लिए एक मुश्किल जगह होती है, लेकिन यहाँ जेल गैंगस्टर्स के लिए थ्रोन रूम बन गई थी, जहाँ वो अपना हुक्म चला रहे थे, जहाँ हर वार्ड, हर कॉर्नर, हर कैदी एक चेस पीस था और असली किंग वही था जो अंदर बैठा था और दुनिया पे हुकूमत कर रहा था। जरा सोचिए, एक जेल जहाँ लोगों को उनकी आजादी छीन कर उन्हें सुधारने के लिए बंद किया जाता है, लेकिन यहाँ जेल के अंदर एक नया सिस्टम, एक नया वर्ल्ड बन चुका था। फेसबुक लाइव, ब्लैकमेलिंग कॉल्स, ऑनलाइन थ्रेट्स, सब कुछ जेल के अंदर से हो रहा था। कैदी सिर्फ बंद नहीं थे, वो जेल के अंदर बैठकर दुनिया के साथ खेल रहे थे। एक कैदी ने जेल के अंदर से अपना ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट किया, सोशल मीडिया पे एक्टिव फॉलोअर्स बनाए और फिर शुरू हुई ब्लैकमेलिंग और एक्सटॉर्शन की गेम। लोग डर के मारे पैसे भेजने लगे, क्योंकि जेल में बंद उस आदमी के पास सिर्फ फोन नहीं था, उसके पास पूरा डिजिटल गैंग था। ड्रग्स का सीन तो और भी ज्यादा टेरिफाइंग था। डीलर्स जेल के अंदर से कमांड्स देते थे और जेल के बाहर माल डिस्ट्रीब्यूट होता था। जहां दुनिया समझती थी कि कैदियों का टाइम वेस्ट हो रहा है, वहां वो लोग अपना डार्क बिजनेस एम्पायर चला रहे थे। जेल के हर कोने में गैंग का कंट्रोल था। वार्डन्स भी कुछ नहीं कर सकते थे, कुछ उनके साथ मिल चुके थे और कुछ सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए चुप थे। आपको क्या लगता है, जेल सिर्फ पनिशमेंट के लिए होती है या ये नया सिस्टम दुनिया के लिए एक खौफनाक सिग्नल है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।